औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Lot of prayers to the Holy Prophet, peace be upon him, who is the source of illumination for all of us. स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पे आज का जो लेक्चर है उसका बेसिक मकसद जो है वो पेरेंट स्कीम और स्टडी प्लान को डिस्कस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बारहा क्लास में भी यही क्वेश्चन करते हैं और मैसेजेस करके कॉल करके कि सर पेरेंट स्कीम बता दें, सर हमारे पास टाइम कम है, हम तैयारी कैसे करें, सर थोड़ा पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स कैसे लें, सर हम शॉर्टकट सिलेबस से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो उसके लिए आज जो है एक लेक्चर वो हम डिलीवर करने लगे हैं इधर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। अब सबसे पहली बात तो मैं डे फर्स्ट से ही स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप लोग पेरेंट स्कीम को स्टार्ट में फॉलो ना किया करें। आपको बुक दी गई है, टेक्स्ट बुक जो दी है उसका बेसिक मकसद भी यही है कि आप उसको पढ़ें, उसके एक एक वर्ड को समझें। अगर आपको एक चीज़ इधर से आप स्किप करते हैं तो वो MD-CAT में आपको नुकसान देती है। आप हायर स्टडीज़ के अंदर जाते हैं तो उसमें आप लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब भी आप कोई चीज़ स्किप करते हैं तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब क्या करें सर, अब तो टाइम वेस्ट हो गया है, अब टाइम कम बच गया है, लेकिन हमने क्या करना है, अपने मार्क्स लेने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाहरी मजबूरी हम ऐसा करते हैं। एक जाहिर सी बात है कि जब हम छत पे जाते हैं, हमारे पास लिफ्ट हो तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, और अगर हमारे पास स्टेयर्स हों तो हम फिर भी आसानी से पहुंच सकते हैं, उससे कम। लेकिन अगर हम चाहें कि हम छलांग लगाकर ऊपर पहुंच जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इस पेरेंट स्कीम का मकसद और स्टडी प्लान का मकसद काम को आसान करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायो की बात करें तो बायो का जो थ्योरी का पेपर होता है वो 85 मार्क्स का टोटल होता है, और 85 मार्क्स में से उसमें 17 मार्क्स जो होते हैं वो शॉर्ट MCQs के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 44 मार्क्स जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 22 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन जो है 44 मार्क्स टोटली बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और उसके बाद 24 मार्क्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, तो टोटल 85 मार्क्स बनते हैं। अगर हम इसकी स्कीम को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन 14 चैप्टर हैं पार्ट 1 के अंदर टोटल, तो उन 14 चैप्टर में से जस्ट चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 में से 2-2 MCQs आते हैं, और बाकी सभी चैप्टर्स में से एक MCQs आते हैं। तो जस्ट क्योंकि 17 है, चैप्टर 14 है, तो चैप्टर 10, 11 और 14 में से 2 MCQs, 17 मार्क्स इजीली स्टूडेंट्स इधर से गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें 12 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, और उनमें से 8 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो उनमें चैप्टर नंबर 2 में से 1 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 4 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये 2, 4, 6, 8, 11 एंड 12 चैप्टर में से 8 जो है वो करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सर, इस पोर्शन में से सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं वो बता दीजिए। सर अभी बताता हूँ, एक बार उसको डिस्कस करके एंड पे टोटल इसको बताऊंगा। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका भी सेम एज इट इज, मतलब इसमें से 12 और 8। चैप्टर नंबर 1 इसमें होता है जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से 2, 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 2, और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की यानी तीसरा जो पार्ट होता है उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, तीसरे पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चन दिए होते हैं, और उनमें से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं लास्ट पार्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 6 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 44 जो है वो इनके मार्क्स होते हैं। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा पहला लॉन्ग, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। सभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर A और B 2-2 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 1 में से होता है, और सेकंड B पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 14 यानी लास्ट चैप्टर से होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात करें तो उसके अंदर A पार्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 2 से होगा, और जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 से है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 यानी तीसरा जो लॉन्ग है उसकी बात करें तो वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 में से है।
इसी तरह सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 11 में से, और लास्ट वाला जो होता है क्वेश्चन उसमें से ए पार्ट चैप्टर 4 में से और जो बी पार्ट होता है वो 12 चैप्टर में से आता है। अब इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का हमेशा यही होता है कि सर हम किस चैप्टर को चॉइस पे छोड़ें, कौन से चैप्टर जो है वो करें और कौन से चैप्टर ना करें। तो अब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक और चीज मैं डिस्कस कर लूं, इधर ही डिस्कस कर लेता हूं कि लास्ट ईयर से बोर्ड ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया हुआ है कि पहले तो ऐसे जनरल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस। 50% जो क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर वो नॉलेज बेस होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं 35% और 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस होते हैं। सो ये तो नॉलेज बेस जो जनरली मतलब डिफाइन करना या किसी चीज की डेफिनेशन या कुछ भी, व्हाट इज, हाउ, ये वो इस तरह से। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस ये थोड़ा सा टफ और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। अब इनकी डिवीजन कैसे होती है कि इनमें से देखें तो ये इसमें नॉलेज बेस ए पार्ट जो है और बी पार्ट जो है ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। इसी तरह इधर भी ए पार्ट इसका नॉलेज बेस और बी पार्ट जो है अंडरस्टैंडिंग बेस है। और लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें ए पार्ट नॉलेज बेस होता है और बी पार्ट जो होता है वो एप्लीकेशन बेस होता है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनके अंदर भी ऐसा जो फर्स्ट मतलब टोटल 12 में से 6 जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज बेस होते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस होते हैं। इसके अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन 4th पार्ट के अंदर जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस होते हैं, 3 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं और 1 क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस होता है। अब चॉइस क्या करनी है स्टूडेंट का, कैसे करना चाहिए? अब पहली बात तो स्टूडेंट को खुद से देखना चाहिए, अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए, असेस करना चाहिए कि मुझे कौन से चैप्टर जो है वो अच्छे से आते हैं। अगर मैं कह देता हूं कि नहीं स्टूडेंट्स आपने ये वाला पेयर जो है इसको करना है और ये वाला पेयर नहीं करना, अब एक बच्चा ऐसा है कि जिसको ये वाला पेयर बहुत अच्छे से आता है तो वो ऐसा ना करे, ये एक किस्म की गलती होगी, ये मिस गाइडेंस होगी मेरी तरफ से भी कि मैं स्टूडेंट को कहूं कि नहीं आप ये वाला पेयर ना करें, आप ये वाला पेयर करें, जबकि स्टूडेंट की तैयारी उस पेयर में है। तो ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट में कि स्टूडेंट अपने आप को देखें कि हमारी तैयारी किस में है। बट अब जमीनी हकायक को देखते हुए अगर हम बात करें कि किस तरह से ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या मसला होता है और ज्यादा मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो पेयर है चैप्टर नंबर 2 वाला और चैप्टर नंबर 8 वाला, बायोमोलिक्यूल वाला और फंगी वाला जो चैप्टर है, इसको तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ही करना है कि ये वाला पेयर आप कंफर्म कर लें। इसके साथ ये वाला पेयर चैप्टर नंबर 5 और 11 वाला, 5 चैप्टर की बात करें तो ये 2 दिन के अंदर आप चैप्टर तैयार कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है। 11 चैप्टर है, इसके अंदर साइकिल्स या इसके अंदर जो भी ड्राइंग वाले क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल हो गया, लाइट रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, तो ये वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से इनसे फुल मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने के कम से कम चांसेस होते हैं अगर आप फुली क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये 2 पेयर तो सबसे पहले करने हैं। उसके बाद अब तीसरा पेयर, क्योंकि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो तीसरा पेयर हमने चूज करना है इन 3 में से। तो मैं ये कहूंगा कि इस वाले पेयर को 6 और 9 वाले पेयर को तो छोड़ दें, स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि 9 वाला जो है स्टूडेंट वैसे डर कर भाग रहे होते हैं 9 और 10 से कि फैमिलीज कैसे करेंगे, इनके लाइफ साइकिल जो है वो हम कैसे करेंगे डिफरेंट प्लांट्स की, और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है तो उसको हम कैसे करें, हमसे याद नहीं होती, या जो भी मतलब स्टूडेंट्स इससे घबरा रहे होते हैं, तो इस वजह से इस चैप्टर को तो स्किप कर दें। उसके बाद अब बचते हैं फर्स्ट वाला पेयर और ये लास्ट वाला पेयर। अब ये तो मैंने पहले बात की कि जिस स्टूडेंट की जहां पे भी तैयारी हो वो वाला पेयर करे, बट आई विल रिकमेंड कि ये वाला जो पेयर है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, चैप्टर नंबर 4 और 12 वाला। क्यों? चैप्टर नंबर 4 भी स्टूडेंट्स को आता है, मैट्रिक में भी करके आते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ भी अगर पढ़ लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। 12 में से भी तो इजीली यहाँ से फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। ये वाला जो है इसको भी कर लेना चाहिए और इसको चॉइस पे रख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से डेफिनेशन आ जाती है, बायो की ब्रांचेस की डेफिनेशन आ जाती है और 14 में से भी कोई इजी सा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये वाला पेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको जो है वो चॉइस पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो। अदरवाइज ये फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे ये पेयर करके आप इन 2 को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने देखना है कि हम मार्क्स कैसे ले सकते हैं।
सबसे पहली बात कि जो मैंने एक मैं कहता होता हूं कि जो कामयाबी का जैसे तावीज होता है ना, कि इसको वैसे समझ लें कि हमने कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं थोड़े वक्त के अंदर। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 और 8 को सबसे पहले मैंने कहा कि प्रेफर करना है, इनको करना है। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन वाइज करते हैं तो इसके शॉर्ट भी करें, इसके लॉन्ग भी करें और इसके एमसीक्यूज भी करें चैप्टर नंबर 2 और 8 के। अब चैप्टर नंबर 2 और 8 में से अगर देखें तो एमसीक्यूज 2 हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 8 में से भी एक एमसीक्यूज, तो 2 एमसीक्यूज 2 नंबर यहां से पक्के हो गए। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन है 1, और इसी तरह 8 में शॉर्ट क्वेश्चन है अगर देखें हम तो 8 के अंदर 2, तो ये टोटल हो गए 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 6 मार्क के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं, 4 मार्क के एक पार्ट, तो 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स जो है यहाँ पे हो गए। यानी इन 2 चैप्टर से आप 16 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जस्ट 2 चैप्टर करके। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 4 और 12 दूसरे वाला पेयर इसको करते हैं तो इसमें से भी 2 एमसीक्यूज आते हैं, 10 इसके अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 8 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन। 20 मार्क्स का पेपर जो है वो इन 2 चैप्टर में से आता है अगर 4 और 8 चैप्टर को कर लिया जाता है कंप्लीटली। अब मैं पूछता हूं 20 एंड 16 कितने बनते हैं? 36 मार्क्स। तो हैरानगी की बात है कि जब स्टूडेंट 28 मार्क लेकर पास नहीं हो सकते, हालांकि जस्ट ये 4 चैप्टर 14 चैप्टर में से 14 में से ये 4 चैप्टर करके 36 मार्क्स यहीं पे पूरे हो गए, फिर भी पास नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ खोने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इतनी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है कि 4 चैप्टर तो कर ही लेने चाहिए। अब उसके बाद अगर हम ये वाला थर्ड पेयर जिसके लॉन्ग हमने वैसे करने हैं इसको कर लेते हैं तो 3 इसके अंदर एमसीक्यूज आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 11 के अंदर। ये देखें 5 के अंदर 1 एमसीक्यूज और 11 के अंदर 2, तो 3 एमसीक्यू 3 नंबर यहाँ पे पूरे हो गए। और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 बनते हैं 5 एंड 11 में से। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में से देखें 1 और 11 में देखें यहाँ पे 2, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन और टोटल मार्क्स यहाँ पे 6 बनते हैं और 8 इसके अंदर लॉन्ग है, तो 17 मार्क्स जो है वो इस वाले चैप्टर नंबर 5 एंड 11 में से बनते हैं। अब 16, 20 एंड 17 टोटल जो है वो 53 मार्क्स बनते हैं इन 6 चैप्टर्स में से। ये नहीं 14 चैप्टर्स से जस्ट अगर 6 चैप्टर कर लिए जाते हैं तो 53 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट हो चुका है। एक अच्छा सिक्योर है, मतलब जो मीडियाकर स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा स्कोर है। लेकिन उसके साथ साथ अब हमने देखना ये है कि चैप्टर नंबर 3, 7, 10 एंड 13 इनमें से किसी भी चैप्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर वहां पे देखें ये चैप्टर नंबर 3 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर नंबर 13 को देखें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये अब एक और यहाँ पे मैं चॉइस देता हूं, वैसे ये मार्क कितने बनते हैं? 3, 4, 7, 7 और 4, 11, 11 एंड 4, 15 मार्क्स। यानी ये जस्ट इन 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करके 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर स्टूडेंट कुछ भी ना करे, इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले। जो स्टूडेंट जस्ट पास होना चाहता है, ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला वो कि 53% मार्क्स, दूसरा फॉर्मूला ये कि अगर स्टूडेंट ये वाले 4 चैप्टर जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो वो 30 मार्क्स लेकर पास हो सकता है। अब अगर ये दोनों कर लेता है फिर भी मैं कहता हूं कि चलें स्टूडेंट ये 10 चैप्टर से घबराते हैं, इसको कट कर देते हैं, 10 चैप्टर को ना करें जी, मुश्किल चैप्टर, लेंथी चैप्टर, इसको छोड़ दिया। उसके बावजूद भी ये 4 और 3 7 और 4 जो है 11, यानी इसके अंदर भी 22 मार्क्स, सॉरी ये 22 मार्क्स का पेपर यहां से अटेम्प्ट हो सकता है। 25। अब ये हो जाएंगे 75। अब जो स्टूडेंट जो है वो इन दोनों को परफॉर्म कर लेता है, यानी ये वाला जो पैटर्न है इसको भी कर लेता है और इसको भी कर लेता है, तो इन दो को करके 75 मार्क्स, टोटल मार्क्स 85। जस्ट ये वाले चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन में और ये टोटल चैप्टर करके 75 मार्क्स स्टूडेंट ने इजीली ले लिया और ये एक अच्छा स्कोर है। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको टोटली स्किप करना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि हम क्या कोई बुक में ऐसा चैप्टर भी है जिसको बिल्कुल छोड़कर भी हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
आई विल नॉट रिकमेंड। मैं नहीं कहता कि आप चैप्टर छोड़ें, लेकिन फिर भी जो इसरार करते रहते हैं कि हमें कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो 75 मार्क्स आए हैं, इनमें कहीं पे भी मैंने चैप्टर नंबर 1 को इंक्लूड नहीं किया, इनमें कहीं पे भी मैंने चैप्टर नंबर 6 को इंक्लूड नहीं किया, इसमें किसी में भी मैंने चैप्टर नंबर 9 को इंक्लूड नहीं किया, चैप्टर नंबर 10 को भी इंक्लूड नहीं किया, चैप्टर नंबर 14 को भी इंक्लूड नहीं किया, अगर हम चैप्टर नंबर 14 को चॉइस के ऊपर छोड़ते हैं तो इन 4 चैप्टर्स को, ये 2 और 2 4 और 5 चैप्टर को भी अगर स्किप कर देता है स्टूडेंट 14 चैप्टर से जस्ट 9 चैप्टर करके, तो एक इतना अच्छा स्कोर जो है वो ले सकता है। 75 मार्क्स लेकर बहुत ही मतलब एक खुशी की बात है उसके लिए, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बाकी बेस्ट विशेस हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है अभी भी स्टूडेंट्स के पास, तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटा पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। अपना आप जो है काम वो जस्ट यही बना लें कि पढ़ाई 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 और पढ़ाई। जब भी आपको टाइम मिले इजी होकर थोड़ा सा रिफ्रेश हो, उसके बाद फिर स्टडी पे आ जाएं, फिर स्टडी पे आ जाएं, ताकि आप इस कम वक्त में अपने स्टडी प्लान को, इस पेयरिंग स्कीम को जो है मद्देनजर रखते हुए आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं और हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपके जो वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली में जो लोग हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स जो आपके लिए पे कर रहे होते हैं, आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो खुश होंगे, उनकी दुआएं फ्यूचर आपकी आने वाली जिंदगी में भी आपके साथ होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर राशिद सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बच्चों के लिए ये स्पेशल मेरे कहने की वीडियो बनाई, और थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला, बड़े बिजी आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे, स्पेशल चुन के बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर।